ये कहानी है एक गांव की, जहां मिट्टी, खेत और रिश्तों की मिठास ही लोगों की असली पूंजी थी। अरे गुड़िया बिटिया, जरा पानी दे दे। देखो तो कैसा पसीना बह रहा है। खेत में धूप ऐसी पड़ रही थी जैसे आग बरस रही हो। हल चलाते चलाते बदन टूट गया, मगर खेत का काम अधूरा छोड़ दूं तो फसल का क्या होगा। हमारी रोजी रोटी तो इसी पर टिकी है। गांव के लोग कहते हैं मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे तो यही सही लगता है। धरती माँ से जितना प्यार और मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जल्दी का काम खेत में नहीं चलता, वरना सब चौपट हो जाता है। हाँ बाबा, ये लीजिए पानी। मैं रोज देखती हूँ कि आप सुबह सुबह निकल जाते हैं और देर शाम तक मेहनत करते रहते हैं। कभी सोचती हूँ कि आप इतना क्यों करते हैं, जबकि गांव के और लोग आधे में काम निपटा लेते हैं। वो लोग तो कहते भी हैं कि रामू ज्यादा सोचता है, ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मुझे लगता है आप सही हैं। माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा मिलता है। बाबा, मैं भी चाहती हूँ कि जब बड़ी हों तो आपके साथ खेत संभालूं। अरे रामू भाई, सुना है तुम अब भी बैल से हल चला रहे हो और हर बार बीज ज्यादा डालते हो। ये सब पुराने जमाने की बातें हुई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, अगर पानी बचा लो, बीज थोड़ा कम डालो और उर्वरक की जगह सस्ता सामान डालो, तो मेहनत भी घटेगी और खर्च भी। आखिरकार हमें बेचने के लिए ही तो उगाना है। कौन देखता है आजकल कि बीज कैसा है या खेत में कितना पानी डाला। बाजार में बस अनाज दिखना चाहिए। मेहनत से ज्यादा दिमाग काम आता है, समझे। हरी भाई, तुम्हारी बात सुनकर लगता तो है आसान, लेकिन खेत कोई बाजार का सौदा नहीं है जिसे धोखा देकर बेच दिया जाए। धरती माँ को अगर ईमानदारी से सींचोगे तो ही वो फल देगी। मैंने अपने पिता से यही सीखा है कि खेत के साथ चालाकी मत करो। पानी और बीज में कटौती करके थोड़ी राहत तो मिल सकती है, पर फसल भरोसेमंद नहीं होगी। मेहनत से उगाया अनाज ही परिवार का पेट भरता है और हमें भी सुकून देता है। अगर हम धरती से बेईमानी करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। दोनों की बातें सुनी मैंने। देखो हरी, शॉर्टकट का रास्ता हमेशा आकर्षक लगता है, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। खेतों को धोखा दोगे तो वो भी तुम्हें धोखा देंगे। रामू सही कह रहा है, मेहनत का पसीना ही असली गहना है। जो धरती को ईमानदारी से सींचता है, उसके घर अन्न की कमी नहीं होती। लालच मन को अंधा बना देता है, मगर मेहनत इंसान को अमीर बनाती है। अमीर पैसे से नहीं, संतोष और सम्मान से। तुम दोनों नौजवान हो, मगर याद रखना, खेत की कसम खाकर जो मेहनत करता है, उसका नाम पीढ़ियां याद रखती हैं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेत में पसीना बहाते हैं और लोग उल्टा मजाक उड़ाते हैं कि रामू ज्यादा मेहनत करता है। मुझे गुस्सा आता है जब कोई उन्हें बेवकूफ़ कहता है। अगर मेहनत बेवकूफ़ी है तो आलस क्या समझदारी है। मैं चाहती हूँ कि बाबा की मेहनत एक दिन सबको जवाब दे। मैं रोज़ देखती हूँ कि उनके हाथ कितने कठोर हो गए हैं, मगर चेहरा हमेशा शांत रहता है। शायद इसी को सच्ची ताकत कहते हैं। काश पूरा गांव समझ पाता कि मेहनत से बड़ी दौलत कोई नहीं। रामू भाई, मेरी तो बर्बादी हो गई। खेत में जो बीज डाले थे वो अंकुर भी नहीं निकले। पानी बचाने की सोची थी, लेकिन अब पूरा खेत सूखा पड़ा है। घर में राशन खत्म होने को है और बच्चे भूखे हैं। सोचता था मेहनत से बच जाऊंगा और दिमाग से ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। मेरे लालच ने मेरा घर उजाड़ दिया। अब तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। पता नहीं कैसे गुजर बसर होगी। हरी भाई, परेशान मत हो। धरती माँ को धोखा देकर कुछ समय तक काम चल सकता है, लेकिन आखिर में उसका हिसाब देना पड़ता है। मैं जानता था कि यह तरीका सही नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा अन्न तुम्हारे लिए अलग रखा था। जब तक तुम्हारे खेत दोबारा तैयार नहीं हो जाते, मेरे घर से तुम्हारा घर चलेगा। मेहनत मैंने इसीलिए नहीं की कि लोग कहें रामू मेहनती है, बल्कि इसीलिए की ताकि जरूरत पड़ने पर मैं किसी का हाथ पकड़ सकूं। आज तुम्हें मदद चाहिए, कल शायद मुझे भी पड़े। यही तो गांव का रिश्ता है। रामू भाई, आज समझ में आया कि असली दौलत सोना चांदी या पैसा नहीं है, बल्कि इंसानियत और मेहनत है। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था कि तुम ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आज वही मेहनत मेरे बच्चों को भूख से बचा रही है। तुम्हारे जैसे लोग ही गांव को परिवार बनाए रखते हैं। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा,
मेहनत से ही जीना सीखूंगा और अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। सच में आज मुझे समझ आया कि दौलत खेतों में नहीं बल्कि मेहनत और नेकदिली में होती है। आज हम सब ने एक बड़ा सबक सीखा है। हरी ने शॉर्टकट लिया और उसे मुसीबत मिली। रामू ने मेहनत और ईमानदारी चुनी और फलस्वरूप न सिर्फ अपना घर भरा बल्कि पड़ोसी का घर भी संभाल लिया। यही है गांव की असली पूंजी, मेहनत और आपसी सहयोग। अगर हर इंसान सोच ले कि मैं मेहनत करूं और दूसरों की मदद करूं, तो किसी के घर अन्न की कमी नहीं रहेगी। हमें बच्चों को यही सिखाना होगा कि मेहनत से बढ़कर कोई गहना नहीं। और हाँ, गांव तभी गांव कहलाता है जब उसमें भाईचारे की खुशबू हो। बाबा, आपने हमेशा कहा था कि मेहनत का फल मीठा होता है। आज पूरा गांव ये मान रहा है। मैं आप पर गर्व करती हूँ। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने न सिर्फ हमारे खेत को बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। लोग अब समझेंगे कि मेहनत से ही इज्जत और सुख मिलता है। मैं वादा करती हूँ कि जब बड़ी होंगी तो आपके साथ खेत संभालूंगी और यही सीख सबको दूंगी। आप जैसे बाबा के होते हुए मैं दुनिया की सबसे अमीर बेटी हूँ, क्योंकि मेरी दौलत आपकी संस्कार और मेहनत है। गांव वालों, मैं गवाही देता हूं कि रामू जैसा इंसान ही गांव की शान है। मैंने शॉर्टकट लिया और हार गया। उसने मेहनत की और जीत गया। मैंने लालच किया और परिवार भूखा रहा। उसने ईमानदारी की और मेरा परिवार भी बचाया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब से मेहनत छोड़कर कोई और रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि असली पूंजी घर में रखा धन नहीं है, बल्कि मेहनत से उगाई फसल और अच्छे रिश्ते हैं। इस तरह गांव ने जाना कि असली दौलत ईमानदारी और मेहनत है। मेहनत से सींचा खेत रिश्तों की मिठास भी बांटता है। यही है गांव की